मंडे शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण मतलब कि स्वर वाले जिसमें हम स्वर हों, इसमें वॉवेल्स हों, या अर्थहीन जिसमें वॉवेल ना हो शब्द बन सकते हैं, यह मानते हुए कि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती, मतलब कि पुनरावृत्ति की अनुमति हमें नहीं दी गई है। ठीक है, यदि पहला वाला कह रहा है क्वेश्चन करने को, एक समय में 4 अक्षर लिए जाते हैं। कितने बेटा? 4 अक्षर। तो चलिए पहले तो हम लोग देख लेते हैं मैं क्वेश्चन मंडे में क्या क्या अर्थहीन और पूर्ण अर्थहीन कैसे पता करते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि पहले तो लिख लेते हैं शब्द क्या है हमारा। शब्द है हमारा मंडे, MONDAY। ठीक है, अब इसमें हम लिखेंगे कि कुल अक्षर मतलब कि n बराबर कितने बेटा? गिन लो, 1 2 3 4 5 6। कितने बेटा? 6। ठीक है, अब क्या करो, स्वर की बात हो रही तो स्वर अक्षर लिख लो, स्वर अक्षर यानी कि P। ठीक है, तो स्वर अक्षर अपने कितने हैं बेटा? स्वर अक्षर हमारे हैं 2। वो कौन कौन से बेटा? यहाँ पे लिख लो, O और A। ठीक है, 2 हैं सिर्फ, उनका नाम अल्फ़ाबेट क्या है? वो O और A। उसके बाद में हमारे बचे हुए कितने हैं? शेष बचे अक्षर बराबर कितने बेटा बचे हैं? 4। कितने बचे हैं? 4। तो लिखो M बचा, N बचा, D बचा और Y बचा। ठीक है, अब इस सवाल को हम लोग हल करेंगे। पहली बात उसने कहा है कि एक समय में 4 अक्षर ले सकते हो, तो यानी कि हमें इसमें तो कोई तब्दीली करने की नहीं बताई, यानी कि n बराबर हमारे पास कितना है? 6 है, और r बराबर इसमें कह दिया है कि कितने ले सकते हो? 4। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इसको सॉल्व करना है क्रमचय सूत्र से। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है तो यहाँ पर होता है आपका NP r बराबर n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 4 फैक्टोरियल, तो 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 फैक्टोरियल पर रुक जाएंगे क्योंकि नीचे भी 2 फैक्टोरियल मिल रहा है, और 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट जाएगा। कितना बचा बेटा? 6 पंजे 30 और 3 चक्कू 12 यानी कि 120, और 120 तियाँ 360। ठीक है, पहला सवाल हो गया। दूसरे सवाल में देखो बेटा क्या कह रहा है। दूसरे सवाल में आपसे कह रहा है कि एक समय में सभी अक्षर लिए जाते हैं। सभी अक्षर मतलब कि अब आपके पास n भी 6 है और आपका r भी 6 है, तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरे सवाल में सभी अक्षर लिए जा सकते हैं, यानी कि n बराबर भी 6 है और r बराबर भी 6 है। ठीक है, तो इसको हल कर लो, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 6p और r भी 6 है, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 6 फैक्टोरियल। वैल्यू पुट करते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन में 0 फैक्टोरियल, तो 6 पंजे 30, 120 और 120 तियाँ 360 और 360 दूना 720 और 720 इक्कम 720। तो यहाँ पे लिखेंगे 720 बटे में 1। क्यों? क्योंकि 0 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है बेटा? 1। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 720 का 720 रहे क्योंकि बटे में 1 लिखा नहीं जाता। दूसरा भी हो गया। अब जो तीसरा प्रश्न है वो देखो बेटा, तीसरा प्रश्न है कि सभी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। सभी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सभी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, किंतु प्रथम अक्षर एक स्वर है। यहाँ पे कह दिया कि प्रथम अक्षर जो है एक स्वर है। चलो इसको आपको बताते हैं। सभी अक्षर हमें प्रयोग करने हैं तीसरे वाले में, और यहाँ पर जो है आपका सभी अक्षर यानी कि 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब कह रहे हैं प्रथम,
प्रथम अक्षर जो है वो आपका क्या है, एक स्वर है। तो स्वर के कितने चांसेस हैं, ओ और ए भर सकते हैं। तो इसमें से हमने क्या भरा, एक, कोई भी एक भर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पुनरावृत्ति की अनुमति है नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हमने मान लिया, हमने मान लो ओ भर दिया। क्या भर दिया, ओ भर दिया। तो शेष कितने बचे, 5 बॉक्स बचे। कितने बचे बेटा, 5 बचे हैं। तो यहाँ पर कैसे, इसको पहले तो हम लोग इसका निकाल लेते हैं स्वर वाला, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि प्रथम अक्षर स्वर भरने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो टोटल कितने थे, n बराबर 2 हो गया, और p और कितने भर सकते हैं, सिर्फ एक भर सकते हैं, यानी कि r कितना हो गया, 1 हो गया। अब आपको पता जब r 1 हो तो n ही बराबर में आ जाता है, यानी कि 2 ही इसका उत्तर होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, बचे कितने बॉक्स हैं बेटा, आप देख सकते हैं साफ साफ 5 बॉक्स बचे हैं। तो यहाँ पर 5 अक्षर भरने की अभी हमें निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 अक्षरों में से 5 विभिन्न, आप जान सकते हैं कि कोई भी भर सकते हैं, 5 जो बचे हैं, विभिन्न अक्षर लेकर, ठीक है, लेकर शब्द भरने के लिए, ठीक है, भरने के लिए, क्योंकि एक बॉक्स में तो हम ओ भर चुके हैं। अब हमारे पास बचा क्या, MNDAY। अब इनमें से एक अक्षर हमें जो है शब्द बनाना है, तो भरने के लिए। तो यहाँ पर बेटा हम लिखेंगे कि n बराबर जो है वो आपका हो गया 5, ठीक है, क्योंकि 5 ही बॉक्स हैं, 5 अक्षर हैं, और भरने के तरीके कितने हैं, वो भी 5 हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, क्रमचय वाला सूत्र लगाएंगे डायरेक्ट। यहाँ पर अपना हो जाएगा 5p5 = 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 - 5 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1 अपॉन में 0 फैक्टोरियल, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे 5 चक्कू 20, 20 तियाँ 60, 60 दूनी 120, 120 एकम 120। और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है वो आपको पता है, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती 1। अब 1 अपॉन में लिखो चाहे ना लिखो। अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग लगा देंगे गुणन सिद्धांत। क्या लगाएंगे, गुणन सिद्धांत। किसके लिए, क्योंकि आपको पता है स्वर भी था इसमें, बाकी 5 बच्चे अक्षरों के लिए भी निकाला। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः शब्दों की कुल संख्या बराबर, स्वर के लिए 2 आया था और बाद शेष बचे अक्षरों से बने शब्द कितने होंगे, वो 120 होंगे। तो यहाँ पे टोटल कितने हो जाएंगे, 120 दूना 240 नए अक्षर बनाए जा सकते हैं तीसरे वाले क्वेश्चन में, ठीक है बेटा।